नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल प्लस। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है। 27वें यहाँ विधानसभा का चुनाव भी होना है। उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा का उपचुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी समेत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए करो और मरो का होगा। सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। 10 उप विधानसभा चुनाव जो जीतेगा निश्चित तौर पे 2027 के चुनाव में ही जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और मऊ जनपद के प्रभारी रमेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम चुनाव के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा जो है हरियाणा विधानसभा को भी लेकर के होगा और खीरी लखीमपुर में हाल ही में घटी घटना जिसमें वर्तमान विधायक के ऊपर प्रशासन के बीच में थप्पड़ मारा गया, क्या प्रदेश सुरक्षित है या नहीं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है रमेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों ने हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट आ रही थी, पब्लिक की रिपोर्ट आ रही थी और लग रहा था कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव हारने जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन आप लोगों ने हैट्रिक लगाया है। तीसरी बार आप लोगों ने वहां सत्ता पे कब्जा किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभाओं का चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो की स्थिति है। लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है और विशेष करके अयोध्या और पूर्वांचल में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी 10 विधानसभा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये 10 उपचुनाव के मद्देनजर नहीं ऐसा है। हम सब हमेशा चुनाव लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव लड़ने की तैयारी में रहता है और हमेशा हम काम में लगे रहते हैं। कुछ पार्टियों को तैयारी करनी होती है। हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमको पूरा विश्वास था कि हम सब चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारे पास सफल नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है जो पूरी दुनिया में आज रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे महान नेता के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम सब कहीं हमारी सीटें कम हो रही हैं, कहीं हमारी सीटें गड़बड़ हो रही हैं। हम सब, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हरियाणा में भी जीते हैं और आगे भी जो 2 चुनाव होने जा रहे हैं उपचुनाव आदरणीय स्टेटों में, जैसे महाराष्ट्र में और झारखंड में, वहाँ भी जीतेंगे। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2024 में, उस समय जो है ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जो है निर्णायक की स्थिति में होगा। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीटें इसके पहले भी लोकसभा के चुनाव में भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने भी उस समय कहा था कि हम लोग जो है लगभग जो है 75 से 76 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया और पीडीए बनाने के बाद जो ऐतिहासिक जीत किया, उत्तर प्रदेश में एक बड़े दल के रूप में उभरा और भारत की राजनीति में देखा जाए तो भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे बड़े दल के रूप में जो है समाजवादी पार्टी उभर करके सदन के अंदर आई। पीडीए को कैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में रोक पाएंगे? ना कोई पीडीए है और ना कोई उनकी सफलता है। हम ठीक है, स्वीकार करते हैं कि उनसे सीटें ज़्यादा पाए, लेकिन उन्होंने जो एक वातावरण बनाया, जो एक झूठ का जहर बोया और जो उन्होंने फटाफट पैसे बांटने की बात किया, वो क्षणिक तो लाभ पाए। लेकिन आपने देखा कि अभी सब चुनाव हार रहे हैं, सारे चुनाव हारते जा रहे हैं। नहीं, क्षणिक का लाभ पाए। उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की अग्नि परीक्षा दोनों दलों के लिए जो है उपचुनाव है, 10 सीटों पर होना है। उसमें भी हम सभी सीटें जीतेंगे। हम सब सीटें पर जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके हर जगह काम कर रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठक देखे हैं, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और सभी जिले के पदाधिकारी, हम सब बैठ करके अपने जिले के काम और अपने जिले की संगठन को पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं और हम सब काम करने के लिए एक एक चीज को नकेल कसते हैं, सदस्यता कसते हैं, सदस्यता करते हैं। और सदस्यता का देखिए हमारी पार्टी ने तय किया है, हमारे देवेंद्र यादव जी को ये हमारे सत्यापन करेंगे। हमारे पार्टी के क्षेत्रीय टीम की तरफ से आए हैं आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, वो आए हैं यहाँ की संगठन में, यहाँ जो सदस्यता चली उसको गति देने के लिए। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले की महामंत्री हैं, हम सब बैठ करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस जिले में हम लोगों की अच्छी सदस्यता हो, अच्छा कार्यक्रम हो और प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं सभी हम सब जीतेंगे। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव से हम चुनाव को जोड़ने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो बनारस और गोरखपुर को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो है लगभग सीटें आप लोग हार गए थे और बनारस और गोरखपुर में भी जो जीत का अंतराल था वो बहुत कम हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है 1,50,000 से जीतते हैं और घोसी लोकसभा से राजीव राय जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से 1,63,000 मतों से चुनाव जीत जाते हैं।
और पहली बात जब राजू राय चुनाव लड़े थे तो चौथे नंबर पे थे। क्या इसको भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की उदासीनता कही जाए, लोकसभा की तैयारी नहीं हुई थी ये कहा जाए, या गठबंधन में सीट चली गई थी ये कहा जाए? ओम प्रकाश राजभर के साथ रहने में काफी लाभ आप लोगों को मिलता है, लेकिन बड़ा नुकसान कोसी में देखने को मिला। प्रधानमंत्री से भी अधिक मतों से राजू राय चुनाव जीत गए। इसे किस रूप में देखा जाए? बात है वो चुनाव जीते, हमारी सीटें कम हुई, जो सामने है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी कोई कमी के कारण। ठीक है, उन्होंने एक पीडीए बनाया और एक गलतफहमी डाला, संविधान 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 जा रहा है, संविधान बदला जाएगा। एक उन्होंने ऐसा वातावरण खड़ा किया और उस वातावरण का क्षणिक लाभ हो पाए। वो क्षणिक लाभ लंबा नहीं चलेगा। आने वाले सब चुनाव में हम सब चुनाव जीतेंगे। आपकी बात ठीक है कि हमारी कुछ सीटें कम हुई, हमारा अंतर कम हुआ, हमारे मत कुछ कम हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्षणिक जो उन्होंने वातावरण पैदा किया था कंफ्यूजन का, वो वातावरण जनता जान गई। अब कहीं फटाफट के लिए मार आवेदन हुए, कहीं फटाफट कुछ नहीं मिला, सारे लोग कांग्रेस कार्यालय में घूमते नजर आए, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देखें अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी प्रत्याशियों को घोषणा करने जा रही है और उनके जो प्रत्याशी आ रहे हैं, बाप बेटा खानदान सब वही आ रहे हैं। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने वरिष्ठ जो है सांसद का अवार्ड भी आप लोगों ने दिया है। ठीक है, वो पार्लियामेंट में है, वरिष्ठ सांसद है, वो पाएंगे अवार्ड, उसमें कोई विषय नहीं है, वो पार्टी से विषय नहीं होता है। जो वरिष्ठता क्रम होता है वरिष्ठता रहेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का। लेकिन वो तो लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं विधानसभा का। ठीक बात है, बहुत से नेता ऐसे हैं कि जो विपक्ष में है वो भी अपने चुनाव जीतते हैं। मैं नहीं कह सकता कि वो चुनाव न जीते या चुनाव जीत रहे हैं। बहुत से हमारे कार्यकर्ता हैं विपक्ष में है, जो हमारे नेता हैं विपक्ष में है, वो भी अच्छे नेता है, वो भी चुनाव जीतते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नेता अच्छे नहीं है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या जो है बहुत प्रतिष्ठापरक सीट बनती जा रही है, जहां लोकसभा हारने के बाद जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे वो इस्तीफा दिए, वो सीट खाली हुई है, वो अभी सीट आप लोगों के लिए बड़ा प्रतिष्ठापरक है। कैसे आप लोग उसको जीत पाएंगे? हम लोग सारी सीट को अयोध्या मानते हैं, हम सारी सीट को महत्वपूर्ण मानते हैं, हम एक एक सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए चुनाव लड़ते हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता बलिया से लेके गाजियाबाद तक जो भी सीट आती है उसको मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे, मऊ जनपद में सदस्यता अभियान की स्थिति क्या है? क्या कार्य पूरा कर लिया गया? बहुत अच्छा है। हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हमारे नेताओं का नेतृत्व बहुत सुंदर चल रहा है और यहाँ कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और जल्द ही हम सब अपने पूरे लक्ष्य के साथ यहाँ सदस्यता अभियान को विराम देंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम जा रहा है, यहाँ के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और मऊ जनपद के प्रभारी रमेश सिंह जी को आप लोग सुन रहे थे। आपका स्पष्ट कहना था कि जिस तरह से हम लोगों ने हरियाणा जीता है, उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उप विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे और झूठ के आधार, झूठ की बुनियाद पर कोई भी काम लंबा समय तक नहीं टिक सकता है और जनता सब कुछ जो है अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी की स्थितियों को जान चुके हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राजनीतिक चर्चा में।